4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष ने बहुत शोर मचाया। 240 सीटें जीतने वाली मोदी सरकार पर कमजोर होने और सहयोगियों की शर्तों के आगे मजबूर हो जाने जैसे आरोप लगा दिए। लेकिन 9 जून को तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही यह साफ कर दिया कि वो मजबूर नहीं बल्कि देश चलाने के लिए एक मजबूत सरकार लेकर आए हैं। 85-15 वाले फॉर्मूले का वो मंत्रिमंडल जो सरकार से लेकर विपक्ष तक सुर्खियों में बना हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई आम कार्टून नहीं है, ये विपक्ष का मोदी सरकार पर वार था। विरोधियों ने ऐसे कार्टून के जरिए चोट करके बताने और जताने की कोशिश की थी कि पीएम मोदी इस बार पुराने तेवर से सरकार नहीं चला पाएंगे। ऐसे एक नहीं, बारी बारी कई कार्टून 4 जून के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगे। कांग्रेस ने ये कार्टून उस दिन ट्वीट किया था जब तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने सहयोगी दलों के साथ मुलाकात की। मकसद ये बताना था कि मोदी अपनी शर्तों पर सरकार नहीं चला पाएंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। लेकिन फिर वो दिन आया जिसका बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद लोग टकटकी लगाए इस बात के इंतजार में थे कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्या किसी सहयोगी दल को जगह मिलेगी। तमाम अखबारों से लेकर वेबसाइट तक यही हेडलाइन थी कि सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए मोदी किस हद तक और कहां तक समझौता करेंगे। ने 10 साल में यही दिया है ना, नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है। देखिए, ये सरकार सबको लेकर चलने वाली सरकार है नहीं। ये साफ हो गया कि इनके यहाँ सबको न्याय नहीं मिल सकता। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। लेकिन मोदी की शपथ के बाद जैसे जैसे नाम पुकारे गए तस्वीर साफ होती गई। श्री अमित शाह। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जबकि 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी के साथ शपथ लेने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है और इसी के साथ मोदी ने यह भी बता दिया कि उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। मौजूदा मोदी सरकार यानी एनडीए में बीजेपी के 9 सहयोगी दल हैं। 71 मंत्रियों वाली मोदी सरकार में सहयोगियों के हिस्से क्या और कितना आया है वो देखिए। एनडीए की 16 सांसदों वाली सबसे बड़ी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 2 मंत्री पद मिले हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। एनडीए की दूसरी अहम सहयोगी जेडीयू को भी 2 मंत्री पद मिले हैं, जिसमें सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री। चिराग पासवान की 5 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से एक कैबिनेट आई है। 7 सांसदों वाली शिवसेना को सिर्फ एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री पर संतोष करना पड़ा है।
2 सीटें जीतने वाली जयंत चौधरी की आरएलडी के हिस्से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद आया है, जबकि मांझी की हम, अपना दल, जेडीएस और आरपीआई को एक मंत्री पद मिला है। मोटी बात करें तो पीएम मोदी ने तीसरे टर्म की अपनी सरकार में 85% हिस्सा बीजेपी के पास रखा है और बाकी बचे हुए करीब 15% में अपने 9 सहयोगी दलों के साथ हिस्सेदारी की है। सहयोगी दल की मोदी सरकार में तस्वीर कैसी है वो देख लीजिए। मोदी सरकार में सहयोगी दल के 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 4 राज्य मंत्री हैं। 71 मंत्रियों में कुल 11 सहयोगी दल के मंत्री हैं। मतलब ये कि मोदी सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को गलत साबित कर दिया जिसमें कैबिनेट बर्थ के लिए शर्तें रखने और उन शर्तों के आगे घुटने टेकने जैसी बातें कही गई थी। लेकिन शपथ तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर आनी तो अभी बाकी थी। शपथ के बाद देश इस बात के इंतजार में था कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है और शपथ समारोह के पूरे 23.5 घंटे बाद वो लिस्ट सामने आई जिसमें मोदी सरकार ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी अमित शाह ने देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और इस बार सहकारिता मंत्रालय भी संभाला। राजनाथ सिंह एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री बने। निर्मला सीतारामन ने देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पहले की तरह संभाली और एस जयशंकर दोबारा विदेश मंत्री बने। कृषि मंत्रालय जैसा अहम विभाग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आया, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक संभालने वाले जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने तमाम अहम विभाग अपने पास ही रखे और बीजेपी के बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने सहयोगी दलों को छोटे विभाग देकर झुनझुना थमा दिया है। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। अब ये विभाग पहले रेल हो, कृषि हो, नागरिक उड्डयन, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग बिहार को मिलते रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार की उपेक्षा फिर होगी। बिहार को कोई तवज्जो नहीं मिला, ये स्पष्ट है। सब कटपीस और ये जो ऐसे विभाग थे वो सब दे दिए गए, जो कोई महत्वपूर्ण विभाग बिहार को नहीं मिला जिससे बिहार का विकास हो सके। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल साफ कह रहे हैं कि कोई भी विभाग छोटा नहीं होता। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते हैं। निगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। भाई मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार और सहयोगी दलों के बीच मंत्री पद के बंटवारे की कुछ और भी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बिहार के पूर्व सीएम और गया से सांसद जीतन राम मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। मांझी को एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है।
और मांझी के साथ मोदी ने बीजेपी की शोभा करंदलाजे को एमएसएमई में राज्य मंत्री बनाया है। ठीक ऐसे ही जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री की कैबिनेट मिली है। उनके साथ बीजेपी के भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। नीतीश के करीबी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को मोदी सरकार में पंचायती राज के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ललन सिंह के साथ बीजेपी के एसपी बघेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाकर जोड़ा गया है। ये पूरी तस्वीर इस बात पर मोहर लगाती है कि शोर तो बहुत हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल में बंटवारे से लेकर सरकार चलाने तक बीजेपी का ही जोर है। तीसरी बार देश मिलने के बाद मोदी मजबूती वाला संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है।